Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to prepare for CMAT 2024 exam because we have launched a 200 MCQ series for innovation and entrepreneurship section. Guys, जैसे हम लोगों ने जीके की सीरीज अभी लॉन्च की थी, जीके का भी अभी चल रहा है, ठीक है। उसी तरह हम लोगों ने इनोवेशन के लिए भी अभी ये प्लान किया है कि हम लोग 200 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सेशन बाय सेशन। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग सेशन 1 है ये, आज हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं है। नेक्स्ट सेशन में क्या पता हम लोग 40 या 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट ये है कि एग्जाम से पहले 200 क्वेश्चंस आप अच्छे से करोगे तो आपको काफी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग के चैनल में बाकी काफी सारे कंटेंट बेस्ड वीडियो हैं। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये हम लोगों का सीमैट का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन करो। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। यहाँ पे 5000 प्लस मेंबर्स हैं, ठीक है। जो लोग गैस कैट 2024 देने वाले हैं, हम लोग का कैट की एलआरडीए सीरीज भी चल रही है जहां पे कैट की पीवाईक्यूज डिस्कस हो रहे हैं। डेली एक एलआरडीए का सेट 8 PM पे आता है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। चलो गैस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी गैस, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शंस पढ़ना, फिर खुद आंसर देना और लास्ट में चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे 20 में से, और कमेंट करके बताना अपना स्कोर, तो अच्छा रहेगा। तो गैस, पहला क्वेश्चन क्या है, एंजल्स यूजली प्रोवाइड व्हाट टाइप ऑफ फाइनेंसिंग। जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं यूजुअली किस टाइप की फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। तो गैस, मेनली वो इक्विटी बेस्ड करते हैं फाइनेंसिंग, कि आपका कुछ परसेंट आपका स्टेक ले लिया कंपनी में और उसके बदले आपको पैसे दे दिए, ठीक है। तो गैस, एक चीज बताऊंगा, आई सेक्शन में काफी जनरल टाइप के भी क्वेश्चन सीएमए में आते हैं, ठीक है। जो चीज आपको लगेगा कि जिसकी नॉलेज ना हो तब भी चलेगा, तब भी आप कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसका आंसर है इक्विटी। सेकंड क्वेश्चन, डैश इज ए रेडिकल रीडिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस प्रोसेस। तो गाइस, इसका आंसर है री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग क्या होता है गाइस? री इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है कि आप कंपनी का जो ऑपरेशंस होते हैं ना, कंपनी कैसे वर्क करे, पूरा आप रीडिजाइनिंग करते हो, उसको बोलते हैं री इंजीनियरिंग, ठीक है। इज ए रेडिकल रीडिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस प्रोसेसेस। A dash strategy would be most appropriate for producing high volume, low variety products. तो guys, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट फोकस स्ट्रेटेजी। प्रोडक्ट फोकस स्ट्रेटेजी में आपने सुना होगा कई बार, एक होता है हीरो प्रोडक्ट। कोई अगर शार्क टैंक देखता है, आप लोगों ने देखा होगा, आपने कई बार बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कभी भी आप मार्केट में आ रहे हो तो आप एक ऐसे प्रोडक्ट बनाओ, उसको पूरा फोकस करो, ठीक है, उससे मार्केट मिलेगी आपको। मतलब आपका वैरायटी मतलब नहीं है प्रोडक्ट की, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स ना होके एक या दो प्रोडक्ट हैं, उसी में आप वॉल्यूम में खेल रहे हो। जैसे हर एक कंपनी का कुछ यूएसपी होता है। जब एक बार आपका प्रोडक्ट बन जाता है, अच्छा पॉपुलर हो जाता है, फिर आप धीरे से कोई और प्रोडक्ट निकालोगे तो वो भी लोग लेंगे, ठीक है। तो वो चीज है। तो यहाँ पे इसका मतलब है प्रोडक्ट फोकस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए स्टार्टिंग में, कि जो आपकी एक्सपर्टीज है उसमें काम करो, उसके बाद धीरे से बाकी प्रोडक्ट्स में लॉन्च करो, ठीक है। हाई वॉल्यूम लो वैरायटी प्रोडक्ट्स, उसका आंसर बी। फोर्थ क्या है, पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द assumption। assumption ये होता है गाइस दैट इट विल स्टिमुलेट आइडिया एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेटर प्रोडक्ट। गाइस, लिमिटेड टाइम के लिए पेटेंट इसलिए दिया जाता है कि मान लो 10 साल के लिए पेटेंट दिया गया आपको, हो सकता है आप रिसर्च करके और अच्छे प्रोडक्ट बना लो, ठीक है, इसलिए आपको कुछ टाइम के लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर है डी। A short-term internal source of funds can be obtained by reducing all of the following except। आपके पास अगर शॉर्ट टर्म इंटरनल सोर्स ऑफ फंड चाहिए तो कैसे हो सकता है? शॉर्ट टर्म एसेट्स के थ्रू आप ले सकते हो फंड्स, कैश के थ्रू, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेंटरी। तो गैस, इसका एक्सेप्ट हमको बताना कौन सा नहीं है इनमें से। गैस, फिक्स्ड एसेट्स आप थोड़ी बेच दोगे अपने। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इंटरनल सोर्स ऑफ फंड चाहिए कंपनी के लिए, तो आप फिक्स्ड एसेट्स नहीं होना चाहिए ना, वो थोड़ी पूरा ऑफिस ही बेच दिया आपने, ऐसा थोड़ी होगा। ये सब चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है, बट सी पॉसिबल नहीं, इसीलिए आंसर है फिक्स्ड एसेट्स। is a system of marketing by which an organization communicates directly with its customer to generate a response or transaction is the definition of direct marketing। डायरेक्ट मार्केटिंग में ऐसा होता है कि कंपनी डायरेक्टली कस्टमर से मिलती है, ठीक है, डील करती है। A typical inventor is usually highly creative and in love with the invention, definitely, ठीक है। इसका आंसर है all of the following are important elements of the financial data and projection section of business except। guys, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन जो हैं फाइनेंशियल डेटा एंड प्रोजेक्शन सेक्शन में, चारों के चारों ऑप्शंस होते हैं, बट आपको बोला गया कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है इनके कंपैरिजन में। तो गाइस, ब्रेक इवन एनालिसिस इन सबके कंपैरिजन में इंपॉर्टेंट कम है। इंपॉर्टेंट वो भी है, बट अगर चारों ऑप्शन दिए तो वो, क्योंकि जब भी आप कोई कंपनी की बात करते हो फाइनेंशियल डेटा प्रोजेक्शन की,
तो हमारा मेजर मोटिव होता है कंपनी के प्रॉफिट्स का, ठीक है। तो शॉर्ट एनालिसिस पे आता है स्ट्रेंथ वीकनेस, ठीक है, कि कौन से वीक एरियाज है वहां इंप्रूव करो। प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट से कैसे आपके इनकम क्या होगा, कॉस्ट कंट्रोल करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ये 3 मेजर माने गए हैं, ठीक है। बट इनिशियली आपको लगेगा कि चारों इंपॉर्टेंट है, बट वैसे तो चारों इंपॉर्टेंट है और चारों होते भी बिजनेस प्लान में, बट एज पर द क्वेश्चन इसका आंसर आप लिख के आओगे ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ये वैसे एक चीज और है कि ये क्वेश्चन नेट में भी आपको मिल जाएगा, और जब सीमेट या कोई भी नॉन टेक एग्जाम पेपर बनाता है ना, तो वही क्वेश्चन कॉपी कर लेता है वो, ठीक है। तो आंसर भी यही देगा। बट वैसे इन चारों में देखा जाए तो ब्रेक इवन एनालिसिस थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। मतलब ब्रेक इवन मतलब होता है guys कि कब आपका नेट वो हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। तो जनरली हमारा मेन मोटिव होता है प्रॉफिट्स का, बट ये भी है कि वैसे इंपॉर्टेंट देखा जाए, वैसे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है कि आप कब अचीव करोगे, ठीक है। तो आंसर इज सी। As a business grows, time management continues to be an issue, but the entrepreneur's major concern usually becomes, तो गैस मेजर कंसर्न होता है कि फाइंडिंग रिटेनिंग एंड मोटिवेटिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉयज, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू होता है गैस, क्योंकि आप कंपनी चला रहे हो, आपके क्वालिफाइड एम्प्लॉयज को कोई अगर कोचिंग कर लेगा, मतलब कोई कॉम्पिटिटर आपका ले लेगा, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है उनका, ठीक है, कि वो चले ना जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो आपकी कंपनी का बहुत बैकबोन होते हैं, यू कैन से, ठीक है। और ऐसा उनको अगर कहीं और अच्छा सैलरी मिल रहा होगा तो डेफिनेटली वो जाएंगे, ठीक है। तो उनको रिटेन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, कंसर्न हो जाता है, ठीक है। ये चीज है, इसका आंसर है ये। बैंक्स आर मोर लाइकली टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर ए न्यू प्रोडक्ट, बैंक्स आर मोर लाइकली टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर ए न्यू प्रोडक्ट वंस द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड। गाइस अगर प्रोडक्ट आपका डेवलप्ड है तो बैंक्स आपको फाइनेंसिंग में दिक्कत नहीं आती है उनको। अगर वो अर्ली स्टेज में होगा तो भी दिक्कत आएगी। जब ऑन द प्लेन को रिसर्च कर रहा है, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, दिक्कत आती है, ठीक है। बैंक्स आर लाइकली टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग एट एनी स्टेज नहीं। तो गाइस यही प्रॉब्लम होती है कि बैंक्स को रिस्की लगता है, ठीक है। तभी हमने देखा है कि कई बार फाउंडर पे बेट लिया जाता है। जब इक्विटी की बात आती है ना, इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो आपके शेयर होल्डर होते हैं। तो कई बार तो आपने प्रोडक्ट सिर्फ आइडिया सुना दो उनको, आपको 1 करोड़ 2 करोड़ फंडिंग मिल जाएगी, क्योंकि आप में बेट ले रहे हैं कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स के हो, ठीक है। तो ये चीज बहुत मैटर करती है गाइस। एक रीजन ये भी है अच्छे 20 स्कूल से एमबीए करने का, कि आगे आगे 10 साल बाद अपना स्टार्टअप करोगे तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे आईएम्स या टॉप 25 20 स्कूल से एमबीए किए हो तो डेफिनेटली आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे लोग, और बिना प्रोडक्ट डेवलप हुए आपको फंडिंग दे देंगे। ऐसा होता है, और बहुत सा आपने देखा भी होगा शार्क टैंक वगैरह में, ठीक है, कि लोग फाउंडर्स पे बैठ लेते हैं, ठीक है, भरोसा होता है उनपे। गैस आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बिकॉज काफी लोग चैनल में न्यू हैं। और गैस हम लोग का ये सीमैट का क्रैश कोर्स काफी डेडिकेटेड अभी लॉन्च हुआ है। ये कोर्स ऐसे डिजाइन किया गया, किसी के पास 15 से 20 दिन भी हैं तो वो आराम से कवर कर लेगा। ये कोर्स बिल्कुल बेसिक से ही कवर है। बस यहाँ पे क्या है कि हमने लिमिटेड रिकॉर्डिंग्स रखी है, जितना आप कवर कर पाओ। लिमिटेड क्लासेस हैं, टॉपिक सारे कवर्ड है, पॉइंट्स हो चाहे बीआरसी हो चाहे आरटीआई हो, आपको पूरा प्रॉपर ओरिएंटेशन वीडियो मिला है। मेन फोकस हमारा जीके जीके कोर्स एंड इनोवेशन सेक्शन में सबको डाउट लगता है, तो जीके फॉर एमबीए कोर्स है, प्रॉपर स्ट्रेटजी मैंने दी है कि आपको कल से कैसे स्टार्ट करना है। और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन का भी पूरा डेडिकेटेड कंटेंट है। मतलब ये मान लो कि अगर आप ढंग से जैसे बोला जा रहा है 25 दिन वैसे पढ़ के जाते हो, हमने स्ट्रेटजी बनाई है 18 से लेकर 9th मई तक, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा चांस है स्कोर करने का। क्योंकि सीमेट एग्जाम इजी है, इट्स ऑल अबाउट कंटेंट कितना डिटेल्ड है, कितनी वैरायटी कवर्ड है, और क्या प्लानिंग है आपकी। ये कोर्स बहुत ही इकोनॉमिकल रखा है, बिकॉज में 10 फुल एंड मॉक्स भी है। अगर आप खाली मॉक्स जीके कोर्स इनोवेशन ऐड कर दो, वो भी शायद 17 ज्यादा होगा। गैस प्राइसिंग इज 1699 ओनली, ठीक है। 3 डेज में अराउंड 42 स्टूडेंट्स एनरोल कर लिया, और हर बार हम लोग के क्रैश कोर्स से काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हो सीमेट कैसे निकालना है तो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट दिस, ठीक है। बाकी लास्ट ईयर के हम लोग के रिजल्ट सही है। कम से कम 250 बच्चों का 98 था लास्ट ईयर, और कम से कम 60-70 प्लस का 99 प्लस था, ठीक है। चलो चलते हैं गाइस आगे। If an entrepreneur's business is based on the current technology, an uncontrollable risk might be new technology developments। तो गाइस ये आप लॉजिक समझ जाओगे, उसका बिजनेस ही टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो अगर नए डेवलपमेंट्स होगा टेक्नोलॉजी में तो उसका बिजनेस मतलब ऐसा हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। If the entrepreneur pays for the first 6 months of the insurance before business opens, this is listed under what? Prepaid expenses, guys। आपने पहले ही पे कर दिया ना अपने बिजनेस के इंश्योरेंस के लिए। One of the first steps needed to determine the break-even point is to, guys, break-even point के एनालिसिस के लिए मेन चीज होती है सेपरेट द कंपनीज एक्सपेंसेस इनटू द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कैटेगरीज, ठीक है।
ये आपका होता है। तो गैस ये आपका होता है ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है उससे भी ये होता है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली आपको नंबर ऑफ यूनिट्स बताता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी होनी चाहिए जिससे आपका ब्रेक इवन हो, ठीक है। गैस का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं आपको, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट ओवरऑल हो गई अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसको जब इससे डिवाइड करोगे आप तो जो मिलेगा वो आएगा नंबर ऑफ यूनिट्स जिसमें आप ब्रेक इवन कर जाओगे, ठीक है। ये थोड़ा फाइनेंस का टर्म है, फॉर्मूला शायद नहीं आएगा बट इससे आना चाहिए आपको, थ्योरी के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे, विच इज द फॉलोइंग कैन नॉट बी कवर्ड अंडर कॉपीराइट प्रोटेक्शन। गाइस हार्डवेयर नहीं होता है, बाकी यहाँ सब हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा, पोएम सॉन्ग्स हो जाएंगे, मॉडल्स एंड स्कल्पचर हो जाएगा, ठीक है। बस कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं होगा। Which of the following types of ratios measures how efficiently the organization is using its assets? गाइस इसका आंसर है ऑपरेटिंग रेशियोज, ठीक है। रेशियोज का थोड़ा बेसिक्स पढ़ लेना एक बार। The practice of using outside firms to perform tasks that could be performed internally is called outsourcing. बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो सारा काम खुद नहीं करती हैं, काम डिवाइड कर लेती हैं, ठीक है। ऐसे काफी काफी कंपनीज में ऐसा होता है कि जो आपका सैलरी आती है, जो पे आउट आता है आपका, ठीक है, वो पेरोल वाला प्रोसेस ही देती है किसी और को, तो वो आपका सारे एम्प्लॉय सैलरी देगा, ऐसा मतलब ऐसा वो सिस्टम बना देते हैं ताकि कंपनी पर हेडेक ना सब कुछ करने का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग, तो बहुत ही कॉमन टर्म है, ठीक है, आपने किसी और से करवा लिया। Where the following is alternatively called corporate venturing, guys on in इंट्राप्रेन्योरशिप होता है guys, इंट्राप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसका नाम है कॉर्पोरेट वेंचरिंग, alternatively called. Competitive model was coined by Michael E. Porter. Important है। Banks are usually reluctant to give loan to the, guys banks generally लोन नहीं देना चाहते किसको, सोल प्रोप्राइटर को, उनको डाउट लगता है थोड़ा, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दे देंगे, पार्टनरशिप को दे देंगे, पब्लिक लिमिटेड को दे देंगे, बट अकेले को थोड़ा प्रॉब्लम लगता है, ट्रस्ट वाला इशू आता है। A business center that offers working space and specialized support for new ventures called incubator. तो गैस इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। गैस अभी तक सीमेट ये 20 क्वेश्चन हो गए गैस आज, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, ठीक है। बट आई होप कि आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा शेयर करोगे वीडियो को तो मोटिवेशन आएगा गैस, ठीक है। बिकॉज मैक्सिमम वीडियोस हम लोग के चैनल में कंटेंट बेस्ड ही होते हैं, ठीक है, जो रेलिवेंट होते हैं आप लोगों के लिए। और सीमेट एग्जाम में आप टाइम नहीं है तो आप फोकस करो बहुत ही क्यूरेटेड कंटेंट पढ़ने में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग के सीयूटी पीजी के टॉपर 290 मार्क्स आउट ऑफ 300, तो गैस भरोसा रखो अपने पे। ही स्कोर्ड कैट में 55 परसेंटाइल टेस्ट और सीयूटी का ऑलमोस्ट टॉपर है। सेम एमबीए सीटी का 187 मार्क्स है, स्नैप है 52 परसेंटाइल का, ठीक है। बहुत सारे टॉपर्स हैं, इनका कॉमन चीज यही है कि जैसे बोला जा रहा है बिल्कुल वैसे ही पढ़ रहे हैं लोग, क्योंकि मैक्सिमम केस में मुझे लगता है कि टाइम बहुत देते हैं स्टूडेंट्स, बट तरीका गलत होता है पढ़ने का, आप रैंडमली टेस्ट करने में जाते हो ज्यादा अपने आप। बाकी का ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक, बहुत सारे रिव्यूज आते हैं, 800 प्लस स्टूडेंट रिव्यूज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का एनमैट स्नैप एंड नॉन कैट का बैच स्टार्ट हो रहा है 7 में से डेडिकेटेड, आप सबने नॉन कैट का नाम सुना ही होगा हम लोग में। बाकी का कैट का भी बैच हम लोग का चल रहा है, कंप्लीट एमबीए वगैरह, तो आप कैट का कोर्स भी चेक कर सकते हो, सारी फैकल्टीज अपने में एक्सपर्ट है, ठीक है। बाकी ये नंबर यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। एंड mockzone.in/cmat में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कोर्स एंड मॉक्स, ठीक है। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।